हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का वेलकम है मधु आतिफ ब्लॉग में। तो मधु मेरा नाम है, आतिफ मेरा छोटा वाला बेटा का नाम है। सब लोग सोचते हैं कि आतिफ इसके हस्बैंड का नाम होगा, ऐसा नहीं है। तो मेरे घर पे 2 बच्चे दिए बकरी ने, एक खसी और एक पाठी। तो मेरा हाथ उलझा हुआ था किचन में और मेरी सासू माँ कर रही थी सफाई। तो देखिए मैं यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ। आज जुम्मे के ब्लॉग है ये, तो जुम्मा में मैं सुबह में नाश्ते में बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की भुजिया और दाल और रोटी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से हाथ चला रही हूँ क्योंकि सफाई करना भी बाकी है। सुबह से मैं ना केवल झाड़ू लगाई हूँ और यहाँ पे किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ। मैं ना ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा दिन के बाद शूट कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन आज दोनों बच्चे मेरे स्कूल नहीं गए थे। आज बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी हुई थी इधर, तो ये लोग बोला कि मम्मी आज ब्लॉग बना दो, इसलिए मैं ना सुबह से नहीं बना पाई आज भी। लेकिन इंशाल्लाह कभी मैं रूटीन शेयर करूँगी सुबह से, कि मैं सुबह से उठ करके क्या करती हूँ। तो मेरी आज सुबह वाली छूट गई है, कोई बात नहीं। बच्चा लोग बोला कि नहीं मम्मी अभी से कर दो। जब बकरी बच्चा देरी लगी ना, उस टाइम से मेरी ब्लॉग शूट होने लगी और ये बच्चा सब हेल्प कर रहा है मेरा, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना दे रही हूँ। तो स्टैंड पर खड़ा होकर के ब्लॉग बनाना फिर एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं। जिसके पास 3 बच्चे और करने के लिए केवल एक मैं, और साइड से बकरी भी रखी हूँ मैं। उन लोगों को भी केयर करना होता है, ठंड के मौसम है, उन सबको कपड़ा पहनाना, फिर से धूप आए तो खोलना सुखाना, फिर उन लोगों को खाना खिलाना, मतलब बहुत सारी काम हो जाती है। तो मैं उलझ जाती हूँ। ब्लॉग बनाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। तो देखिए मैं ना नाश्ता यहाँ पे बना ली, दाल बना ली हूँ, दाल फ्राई भी कर ली और रोटी है साथ में भुजिया। तो चलिए मैं नाश्ता कर ले रही हूँ। नाश्ता करने के बाद देखिए नाश्ता कर ही रही थी तो पानी आ गई है, तो पानी सब में मेरा रौनक भर दिया है। और यहाँ पर आतिफ ना भरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मेरा आतिफ भी कर रहा है हेल्प। तो सारी की सारी टप्पे बाल्टियाँ भर ली हूँ मैं। मेरे घर पे मोटर नहीं है, ये भी मैं किसी ब्लॉग में बताई हूँ, तो ये पानी का इंतज़ार रहता है। तो देखिए मैं ना पानी सब में इकट्ठा कर ली हूँ। आज जुम्मा है तो जुम्मे के दिन पानी का बहुत ज़्यादा खर्च है। तो यहाँ पे मैं ना बकरी जो बच्चे दिए ना उसके लिए बना ली हूँ। इसमें है गुड़, अजवाइन, मेथी और हल्दी की काढ़ा बनाई हूँ मैं। जो भी बकरियां बच्चा देती हैं तो हम उसे वही पिलाते हैं, ताकि उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, अंदरूनी सूजन दर्द में, तो हेल्प मिलती है और अच्छी रहती है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 बकरियां मुंह लगा दी। हालांकि मैं ना सबसे छुपा करके इसको अकेले में ले जा करके दी थी कि अकेली पिएगी। और उसके बाद में देखिए ये आतिफ का छोटा मोटा स्वेटर था, तो मैं कटिंग करके छोटे बड़े बच्चे को पहनाती हूँ। मेरे घर पे जो भी कपड़ा वेस्ट निकलता है तो ये बकरियों के लिए ठंड के मौसम में काम आती है। मेरे घर पे सारी की सारी बकरियां बच्चा दे दी है, बस एक बाकी है जिसको मैंने उंगली के इशारे से बताया, वाइट कलर की है। तो यहाँ पर मुर्गा मुर्गी मेरा परेशान हो रहा है, उड़ने लगा क्योंकि आतिफ ने थोड़ा छोटा मोटा पत्थर चला दिया और वो लोग लग रहा है उन लोगों को कि हमें कोई पकड़ रहा है, ये सब पकड़ने वाला है हमें, तो वो सब भागा दौड़ी कर रहा है। और देखिए यहाँ पे ना अनवर का एक फटा हुआ जीन्स था, उसको मैं कटिंग करके और ये दोनों बच्चे को मैं पहना दी। और देखिए सुबह में कैसा था, माशाल्लाह भी खड़ा होकर के घूमने भी लगा और चलने भी लगा। बहुत खूबसूरत प्यारा प्यारा बच्चा है। तो यहाँ पर देखिए मैं ना मुर्गी के लिए दाना डालने आई, यहाँ पे बकरियाँ सारी इकट्ठा हो गई। तो क्या करूँ, उन लोगों को भी थोड़ा सा दे दी हूँ और उधर भी छींट दे रही हूँ, क्योंकि मतलब बकरियाँ जो है ना मिट्टी लग जाने के बाद नहीं खाती, और मुर्गियाँ जो हैं तो मिट्टी में से भी चुग चुग लेती हैं। तो ये देखिए मैं फिर आ गई यहाँ पे रूम में। तो मेरा अनवर थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, झाड़ू लगा दिया और यहाँ पे मैं धो दे रही हूँ बाहर का जो भी है। यहाँ बाहर में भी देखिए आगे मेरे पीछे पीछे एक बकरियाँ, यहाँ बाहर में एक टॉप रख देती हूँ। आजू बाजू के लोग ना कुछ बचे खुचे दे देते हैं, तो इसको मैं मेरी बकरियाँ खा जाती हैं, तो इस बाहर मैं ये टॉप रखी रहती हूँ। तो मैं धो करके यहाँ से जाऊँगी अंदर पोछा लगाने के लिए। यहाँ पे देखिए पत्थर जहाँ पे रखा हुआ है ना, वहाँ पे समसेबुल है। समसेबुल जो है ना वहाँ जल गई है, चलती नहीं है, बिल्कुल भी बंद हो गई है। लेकिन हमारे घर और आजू बाजू के घरों में भी प्रॉब्लम होती है गर्मी के मौसम में। सबके घरों की कल की पानी जो है ना सूख जाती हैं, तो दिक्कत होती है पानी के लिए।
तो बोला है लोग कि हम गर्मी के मौसम में बनाएंगे। तो देखिए मंदिर में से मैं पानी लेकर के अपना जो है चबूतरे को धो रही हूँ। उसके बाद में मेरा भी कल चलता है, ठंडी के मौसम में कल चलने लगता है। बरसात होती है ना, उस टाइम से कल शुरू होती है। बस कल के पानी ऐसा है ना कि उससे आप दाल नहीं सिंझा सकते, दाल गलती नहीं है। और दूध जो है ना, चाय बनाने के लिए दूध में पानी डालोगे तो दूध फट जाती है, यही प्रॉब्लम है। तो हम लोग अपने कल का पानी पीते भी नहीं है। तो ये मंदिर में से कल के पानी लेकर के हम लोग पीने में यूज़ करते हैं। नहीं तो समसेबुल था तो वहाँ से पानी लेकर के हम लोग पीने में यूज़ करते थे। तो अब जो है ना घर का कल है, उससे मतलब होता है कि बर्तन वगैरह धो लो, कपड़ा भी साफ़ नहीं होता है। तो कपड़ा खंगालने के वक्त हम ना यूज कर लेते हैं। बाकी के लिए जो नल जल का पानी आता है उसको हम इकट्ठा करके रखे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं घर में लगा ले रही हूँ पोछा। और अनवर जो है ना, यहाँ पे आयरन उतारते समय गिर गया नीचे, थोड़ा सा उसके पैर में कचट लग गई तो दर्द हो रही है, वो बगल में बैठा चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। देखिए मेरा जो पहले घर था ना तो वो कच्चा था, 2 साल पहले, साल भर 1.5 साल पहले, हाँ। तो ये फर्स्ट टाइम मैं पोछा लेकर आई हूँ मार्केट से। अगले साल तो पोछा मैं बैठकर लगा रही थी हाथों से, लेकिन इस साल ठंड के मौसम में ना यही पोछा सही रहता है। मतलब हाथ में उतना भीगता नहीं, हाथ भीगने से बच जाता है। और इससे ये भी होता है ना कि जल्दी से पोछा लग भी जाती है और हाथ भी गीला गीला नहीं होगा। ठंड के मौसम में ठंड से बचने के लिए सही है। तो इसको मैं मार्केट से जाकर के लेकर के आई। नहीं तो पहले मिट्टी था तो हर जुमे को दिन मैं मिट्टी से पुताई करती थी। अपने रूम और किचन बरामदा जो भी मट्टी था, बिल्कुल नीचे और ऊपर, बिल्कुल प्लास्टर नहीं हुआ था ना, तो मट्टी था तो पुताई करते थे। पोछा लगाते लगाते यहाँ पे लाइट भी कट गई। तो देखिए मैं सारे घर में पोछा लगा करके आ गई जल्दी से कपड़ा लेने, क्योंकि इस कपड़े में पे जो मैं नहाकर पहनूंगी वो भी कपड़ा सूखने के लिए मैं अगले दिन धो करके डाली थी। देखिए यहाँ पे 10:30 बजने को है और टाइम, यहाँ पे टाइम देखिए 10:30 हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए धूप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे मौसम ऐसे ही 2 दिन से, अगले दिन भी ऐसे ही मौसम किया था और आज भी ऐसे ही मौसम है। तो आप लोग की तरफ कैसा मौसम है कमेंट में बताना। तो यहाँ पे मैं पहनूंगी नीचे वाला जो ब्लू कलर का सूट दिख रहा है, ये गरम सूट है, इसमें शॉल भी है, शॉल सूट पैजामा सब कुछ है। तो यहाँ पर मैं सारा कपड़ा उठा लूँगी। अगले दिन मैं डाली थी धो करके, सूखी नहीं हुई तो रात भर के लिए मैं छोड़ दी थी। सुबह में सारी सूख गई है, बट पल्ला पल्ला सा है, इसमें आयरन देना पड़ेगा। तो मैं नहाने से पहले सोची इसे उतार लूँ। और भी कपड़ा आज का है जो मैं सर्फ में भिगो कर आई हूँ। तो मैं जाऊँगी नीचे तो उन सबको धो धा करके फिर नहाऊँगी मैं। देखिए मेरे घर के जस्ट सामने मंदिर है, एकदम जस्ट सामने, बिल्कुल इधर उधर नहीं, जस्ट सामने है। तो चलो मैं चल रही हूँ नीचे। यहाँ पे देखिए 2 बाल्टी 3 बाल्टी, छोटा छोटा बाल्टी में मैं कपड़ा भिगो दी हूँ सर्फ में और उसे मैं धोऊंगी। तब तक के लिए मैं यहाँ पे पानी लगा दे रही हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरा आतिफ भी नहाएगा। तो उन सब के लिए मैं ना ये खरीदी थी, क्योंकि जब नल जल का पानी आता है तो फिर उस टाइम नहाओगे तो गर्म रहती है हल्का हल्का सा, और फिर जा कर के बाद में नहाओगे तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको खरीदी। और यहाँ तक मैं, जब तक मैं बर्तन धो लिए और कपड़े भी धो लिए और पानी गर्म हो गई तो हम और हमारा आतिफ दोनों नहा लिए, हम दोनों साथ में नहा लिए। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से आतिफ को मैं पहना दे रही हूँ स्वेटर टोपी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। मैं बोली छुप जाओ इसमें, तो ये नहीं छुपने वाला। और देखिए यहाँ पे मैं ना आ गई मछली बनाने के लिए। चावल मेरी बन गई है, दाल भी बन गई है। और यहाँ पे मैं मछली फ्राई करके जल्दी से मदरसे के बच्चे को खाना दूंगी, क्योंकि मदरसे से बच्चे आ जाते हैं जुमे के दिन में 1 घंटे पहले। हर दिन 2 बजे का टाइम है, लेकिन जुमे के दिन 1 बजे 1:10 या 20 मिनट में आ ही जाते हैं। तो बच्चे आ गए तो हम सोचे कि जल्दी से पहले इनको हम दे देते हैं, फिर कोई दूसरा काम करेंगे। तो मैं ना फ़र्ज़ नमाज अदा कर ली हूँ और मुझे लेट होती है तो सबसे पहले मैं फ़र्ज़ अदा कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं सुन्नत या नाफिल दोनों अदा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि मैं ना एकदम
बेफ़िक्र हो गई थी कि मदरसे से बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि सुबह में एक बाबू आया, बोला कि सुबह और रात का खाना बंद है, और मेरे को सुनाई दे दिया कि सुबह और दोपहर की खाना बंद है। लेकिन जब बाबू आया तो मुझे याद आया कि नहीं, सुबह में और रात में खाना बंद है, दोपहर में नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं चावल बैठा दी थी और दाल भी बन गई थी मेरी। तुम सोचे कि चलो जल्दी से ना मछली फ्राई करके दे देती हूँ पहले, फिर मैं देखूँगी। तो ये होता है ना कि बिरयानी सामने पड़ी हो तो पहले खा लो फिर नमाज़ पढ़ो। तो ऐसे ही कुछ आज मेरे साथ हुआ। मैं फ़र्ज़ नमाज़ जल्दी से पढ़ ली और बोली कि पहले उनको खाना दे देती हूँ, फिर मैं सुन्नत और नफ़िल पढ़ूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे चावल दे रही हूँ, इधर मछली मेरी तल रही है। मछली ग्रेवी में नहीं डाल पाए, ग्रेवी में डालने में पूरा मछली तले फिर ग्रेवी बनाते तो लेट होती। तो यहाँ पे मैं चावल दे दी और साथ में दाल भी, और मछली मेरी फ्राई हो गई है। इसको दे करके मैं फिर बाद में सारी मछली को फ्राई करके और ग्रेवी में डालूँगी। यहाँ पे नीचे में अनवर अमरूद काट रहा था, बहुत बड़ी बड़ी अमरूद थी। तो देखिए लेकर के आए हैं, ये बाबू है, टाइम देख रहा है बेचारा। और यहाँ पर आतिफ जो है ना अमरूद खा रहा है, ठंड के मौसम में नहाया भी है और अमरूद खा रहा है। तो मैं इसे डांट लगा रही हूँ कि अमरूद ना खाओ, ठंडी है बहुत ज़्यादा, अमरूद बहुत ख़राबी करेगी। तो देखिए मैं ना पूरा अपना नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर ग्रेवी में डालने के लिए मसाला फ्राई कर रही हूँ, और बाकी की जो थोड़ा बहुत मछली बच गई थी उसे मैं फ्राई कर ली हूँ, और यहाँ पे मैं ग्रेवी तैयार कर ले रही हूँ। तो आप लोग नमाज़ कैसे पढ़ते हो मुझे कमेंट में बताना। क्या आप लोग भी ऐसे पढ़ते हो? जल्दी में रहो तो फ़र्ज़ अदा कर दो, फिर आपको टाइम मिले तो सुन्नत और नफिल नमाज। मैं ऐसे ज़्यादातर करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई भी काम को ना आप ये ना करो कि हाँ ये काम करके फिर नमाज़ पढ़ूँगी। जब ज़्यादा समय ना हो तो कम से कम फ़र्ज़ अदा कर लो टाइम पर, नफिल और सुन्नत बाद में भी हो सकती है। तो इसलिए मैं फ़र्ज़ पढ़ ली थी, और खाना ये बाबू को देने के बाद में नफिल और सुन्नत दोनों अदा की। आप लोग ऐसे करते हैं तो प्लीज़ बताना। तो देखिए मैं ना खाना खा रही हूँ और ये ब्लॉग यहाँ पे एंड हो रही है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।